नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1270 करोड़ रुपए की लागत की 157 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 1462 करोड़ रुपए की लागत की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर झिरका में नूंह जिले की भी 305 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को जिला वासियों को समर्पित किया। जिले में आयोजित कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों और विधायकों ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वहीं नूंह से मुंडाका गांव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की गई। यह कार्य नवंबर तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में 80 गांवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलसीपीडी करने की भी घोषणा की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 सालों से चली आ रही विकास की गति को आज के परियोजनाओं ने ऐतिहासिक बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी डिजिटल माध्यम से 6 बार पूरे प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इससे लगभग 12,500 करोड़ रुपए की लागत की 1100 से अधिक परियोजनाएं जनता को दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्घाटन की गई रेनीवेल आधारित पेयजल योजना नूंह जिले के लिए सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रवासियों को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए हैं और अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अपनी उसी फसल का पंजीकरण करवाते थे जो बाजार में बिकती थी या खराब होने पर उसका मुआवजा ले पाए। लेकिन इस प्रणाली में कुछ गड़बड़ी पाई गई, कुछ खाली जमीन रहती थी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। आसपास के प्रदेश जैसे राजस्थान और पंजाब से लोगों ने खाली जमीन पर रजिस्ट्रेशन दिखाकर हमारे यहाँ फसल बेचना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे भी अपनी हर एक एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाएं, यहाँ तक कि खाली जमीन का भी पंजीकरण जरूर करवाएं। 31 जुलाई तक किसान अपने प्रत्येक एकड़ की जमीन का पंजीकरण करवाएंगे तो उन्हें इनाम के तौर पर 100 रुपए की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने कुछ बड़े इनाम जैसे लॉटरी के माध्यम से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और मोबाइल इत्यादि इनाम भी सोचे हैं। किसान रबी सीजन के लिए भी अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश में सभी प्रांतों में कई मामलों में सबसे आगे है और यदि हम जनता के सहयोग से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से इसी प्रकार काम करते रहेंगे तो हरियाणा का नाम दुनिया में भी बनेगा। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट जिनकी कुल लागत 2741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोग 6 बार कर चुके हैं। उन 6 बार की टोटल जो लागत आई है प्रोजेक्ट्स की लगभग 12,500 करोड़ रुपया थी और आज अगर 2700 करोड़ रुपया उसमें जोड़ते हैं तो ये कहीं 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। आज के समय में ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण ये अपने को मिलता है कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं पूरी हरियाणा की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नूंह का ये जिला ये वास्तव में कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में
विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई हैं। यहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने ये जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था, देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं, और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में पूरा प्रदेश, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है, और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले, ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। किसान हैं, उनकी भी फसल का ब्यौरा। अभी तक तो हम ये करते थे, उनको कहते थे, तो जो बाजार में बिकती थी फसल, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे ताकि मंडी में उसकी बिक्री ठीक हो जाए, कल को कोई खराबा हो तो उसका मुआवजा उसको ठीक मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हमको ध्यान में आई। कुछ खाली जमीनें रहती थी, या जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वहां भी बहुत लोग इसका लाभ उठा करके कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ करते थे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।